आइए साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी इस क्लास में। आज के हम इस क्लास में समझेंगे कि जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी और डी क्या होता है आपका। तो सबसे पहले जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसके बाद है आपकी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके बाद है आपकी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है अर्थशास्त्र का, तो उसमें आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के टॉपिक पे चलने से पहले तो आपकी सबसे पहले ये बात है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है आपका, वो जॉन एडम स्मिथ को कहा जाता है। जॉन एडम स्मिथ। जॉन एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है आपका, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब बात करेंगे आपकी इंडियन की, तो इंडियन अर्थशास्त्र जो है आपके जॉन जेवेसरैया है। जैसे कि इसकी जो पुस्तक है आपकी, जो 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन, जॉन एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी जो उन्होंने प्रकाशित की थी। तो वो आपकी कब हुई थी? वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ये वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में जॉन एडम स्मिथ ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये आपके अर्थशास्त्र के जनक हो जाएंगे। वैश्वेश्वरैया आपके क्या हो जाएंगे? वैश्वेश्वरैया आपके हो जाएंगे इंडियन जनक, यानी भारत की अर्थशास्त्र के जनक। तो सबसे पहले चलते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी मान कर चलिए, जैसे कोई आपका एक देश है भारत, ये क्या है आपका भारत, मान के चलो ये भारत है, नक्शा तो ये ऐसा नहीं होता, बाकी अलग होता है। तो जीडीपी, सबसे पहले जीडीपी क्या होता है वो समझेंगे। मान के चलिए भारत की कंपनी ने कोई, मान के चलिए जैसे टाटा, टाटा ने आपके 200 करोड़ रुपए कमाए, मान के चलिए 200, छोटी रुपए मान के चलिए, छोटे अमाउंट टाटा। उसके बाद आती है आपके वीवो, मान के चलिए वीवो चाइनीज कंपनी है, इसने कमाया आपके 150 रुपये। उसके बाद मान के चलिए ओप्पो, उसने कमाए आपके 100 रुपये। ये भारत के अंदर है, ये तीनों कंपनी, टाटा आपकी भारत की है, उसके बाद वीवो चाइना है, उसके बाद ओप्पो भी चाइना है। तो ये भारत के अंदर, क्या अपने देश के अंदर, यानी भारत, भारत के अंदर व्यापार जो हुआ, ठीक। उसके बाद कोई विदेशी आदमी, जैसे मान के चलिए कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाकर विदेश में कमाता है, तो उसने मान चलो विदेश में कमाए, भारतीय विदेश में जाकर एक व्यक्ति, मान के चलिए महेश है, उसने कमाए वहां पर 100 रुपये। एक छोटा अमाउंट है, वरना इसके स्तर पर देखा जाए तो काफी करोड़ों अरबों खरबों में आपकी जीडीपी होती है। तो उसके हिसाब से मैंने छोटे छोटे अमाउंट के हिसाब से तो ये ले लिया। तो मान के चलिए विदेश में महेश ने कमाए 100 रुपये। तो जो जीडीपी होती है वो आपकी जीडीपी के जो अंतर्गत आता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय। तो ये हो जाएगा जीडीपी में जो आएगा, जो आपके इंडिया के अंदर जो जितना भी पैसा कमाया गया है, ये आपके अर्थ जीडीपी में जुड़ता है। जैसे मान के चलिए 200 रुपये आपकी टाटा, प्लस 150 रुपये वीवो, उसके बाद ओप्पो कितने 100 रुपये। तो ये कौन सा हो गया? टाटा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका वीवो, उसके बाद ये हो जाएगा आपका ओप्पो। इन्हें सभी को जोड़ दीजिए, 0 और 10 की 0, हंस लेक 4 और 1 5, 500 रुपये। ये आपके जीडीपी के अंतर्गत आ जाएंगे टोटल। क्या जो भी कुछ आपके भारत के अंदर, या विदेशी कंपनी हो या फिर भारतीय कंपनी हो, जो भी आपके जितना भी अमाउंट जो भी आपके कमाते हैं, वो टोटल जुड़ के वो जीडीपी के अंतर्गत आता है, ठीक। उसके बाद जो आपकी जीएनपी होती है, जीएनपी क्या होती है? जीएनपी होती है आपकी, एक सेकंड, जो जीएनपी होती है ये तो आपकी क्या हो गई? जीडीपी। जीएनपी जो होगी आपकी, तो मान चलिए जैसे मैं यहीं पर निकाल लूँ इसे, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। जो जीडीपी क्या, जो भारत तथा भारत के अंदर जितना भी अमाउंट कमाया जाएगा वो जीडीपी के अंतर्गत है। और जो जीएनपी होती है केवल ओनली जो जिससे भारत को ही फायदा हो। जैसे भारत को, जैसे टाटा से फायदा होगा, टाटा भारत के अंदर कमाती है, भारत की कंपनी। उसके बाद ये महेश जो कमाएगा भारत के लिए आएगा ये रुपया 100 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा आपका? जैसा विदेश में जाता है जैसे महेश, तो इन्हें जोड़ देंगे यहाँ पर। तो टाटा के कितने आपके 200,
अब प्लस महेश के कितने थे आपके 100 रुपये, तो 300 रुपये ये आपके जीएनपी के अंतर्गत आएंगे खाली, क्योंकि ये 200 रुपये ये भारत के ही काम आएंगे, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था में इससे सहयोग होगा और इससे ही भारत का, बट पर लेकिन ये वीवो ओप्पो कंपनी ये भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं आएंगे, तो ये भारत कंपनी पैसा बाहर ले जाएंगे। तो इसलिए जीएनपी में जो आता है वो आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें जो भारत के अंदर जो विदेशी हो या अपने देश की कंपनी, उसमें उससे कोई मैटर नहीं है, खाली भारत के अंदर जो उत्पादन होगा उससे जीडीपी आती है। और जीएनपी जो होती है आपकी वो होती है केवल जो जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा हो, जैसे टाटा है गई और आपका महेश ने 100 रुपये विदेश कमाए, उससे कोई मैटर नहीं है आपने इसने विदेश कमाए या अपने बाहर कमाए, तो कहने का मतलब दोनों में ही भारत के लिए फायदा है। तो ये 300 रुपये क्या आ जाएंगे आपके जीएनपी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या है, जो भारत के अंदर कम है ओनली वो जीडीपी, और जो केवल भारत के लिए फायदेमंद हो यानी भारत की अर्थव्यवस्था सहयोग हो तो वो आ जाएगा आपका जीएनपी में। ठीक, उसके बाद आता है आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या एनडीपी, एनडीपी जो आपके एनडीपी होता है, जो आपके जैसे मान चलिए कोई भी बिजनेस वगैरह उसमें कुछ टूट फूट घिसावट होती है, जैसे कोई भी आप उत्पादन कर देते हो उसमें टूट फूट उसे मान लेते हैं मूल्य ह्रास। तो जो एनडीपी होता है वो आपका डीएनपी से जो आपकी टूट फूट वगैरह जो हानि होती है छोटे बहुत सामान में घिसावट मशीनों या रिपेयरिंग वगैरह में जो खर्चा लगता है उसे मूल्य ह्रास बोलते हैं। तो उसे यदि डीएनपी में से हम यदि क्या घटा दें, डीएनपी में से डी मूल्य ह्रास को हटा दे तो वो आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जाती है, यानी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे आपकी डीएनपी क्या आई थी, मान के चलिए डी का मूल्य हमने मान लिया 50 रुपये, क्या 50 रुपये, तो आपकी डीएनपी क्या आई थी, अभी डीएनपी आई थी आपकी 500 रुपये, क्या आई थी 500, अभी लिखा रही थी हमने, क्योंकि जो डीएनपी क्या आता है जो भारत के अंतर्गत आता है, तो 100 और 2 300, 450 रुपये, ये सॉरी ये यहाँ पर 50 मान लेना, मान के चलिए ये भी 50 है, क्योंकि वहाँ पर क्या माने थे हमने 150 माने थे ओप्पो के अमाउंट पहले, तो ये भी क्या आ जाएगा 500 रुपये, अब माइनस कर देंगे इसके 50 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 450 रुपये। 450 रुपये किसके अंतर्गत है, ये आ जाएगा आपका एनडीपी यानी शुद्ध सकल आय, क्योंकि इसमें तो मूल्य ह्रास लेकर जाएगा और जो आपकी जो अमाउंट जो कमाई होगी वो शुद्ध जो होगी वो ये होगी 450 रुपये। तो कहने का मतलब क्या, एनडीपी कब बनता है, जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में से आप यदि मूल्य ह्रास को जो घिसावट पटावट का जो खर्चा आता है उसको निकाल देते हैं तो आपके एनडीपी के अंतर्गत है। इसी प्रकार आपके होता है एनएनपी, क्या होता है एनएनपी, जो एनएनपी होता है वो भी सेम इसी की तरह है जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो आपके राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा, ये खाली नेशनल यानी राष्ट्रीय के लिए, तो ये क्या हो जाएगा एनडीपी हो गया आपका, जीएनपी हो गया ये। तो एनएनपी क्या होता है आपके जीएनपी में से यदि हम मूल्य ह्रास को घटा दें, यानी मान के चलिए जीएनपी मैंने क्या बताया था, जो केवल भारतीय को पैसा दे, जैसे टाटा है और ये 100, इससे ही फायदा होगा भारत के लिए। तो इन दोनों के युग में से इन दोनों के जो खर्चा पानी आता है मतलब घिसावट वगैरह जो भी रिपेयरिंग टूट फूट के अंतर्गत डी मूल्य ह्रास हमने माना, तो जीएनपी कितनी आई थी आपकी, जीएनपी आई थी आपकी 300 रुपये, कितने आई थी 300, उसमें तो मूल्य ह्रास घटा देंगे, जैसे 50 रुपये माना हमने, तो ये कितना हो जाएगा आपका 250 रुपये। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, या कि ये आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपकी एनएनपी, क्या हो जाएगी एनएनपी, तो ये हो जाएगा आपकी एनएनपी, तो ये 250 रुपये आपके एनएनपी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, जीडीपी जो केवल भारत के ही अंदर व्यवसाय हो, जैसे कोई भी कंपनी विदेशी हो या भारतीय, उससे कोई मैटर नहीं है, भारत के अंदर होना चाहिए, तो वो जीडीपी के अंतर्गत आएगा। और जीएनपी के अंतर्गत क्या आएगा आपका, जीएनपी के अंतर्गत आएगा, मान के चलिए टाटा भारत की है, ये दोनों भारत की नहीं है, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, उसके बाद जो विदेश में जो व्यक्ति कमा रहा है तो उसके पैसों को जोड़ कर जो आपके जो टोटल अमाउंट आएगा उससे बोलेंगे हम जीएनपी। उसके बाद आता है एनडीपी, एनडीपी का मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी यदि हम जीडीपी में से उसके जो खर्चा आता है टूट फूट में से उसमें से उस मूल्य ह्रास को घटा दें तो आपके एनडीपी बचता है, एनडीपी। और एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में मूल्य ह्रास वगैरह जो घिसावट पदार्थ में जो खर्चा आता है उसको घटा दें तो वो आपके एनएनपी बन जाती है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। बेटी